आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हैपनिंग है, जबरदस्त सियासी हैपनिंग है। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद 11 जमातें हैं। पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम फे है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, ANP है, दीगर जमातें हैं जो कि सब मिलकर अपना एक नेक्सस बनाकर, एक गठजोड़ बनाकर इस वक्त हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। आवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, आईन और कानून के मुताबिक मुल्क चल नहीं रहा है, तो इसीलिए इस हुकूमत को जाना चाहिए, वजीर आजम को स्टेप डाउन होना चाहिए, वजीर आजम का इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद री इलेक्शन होकर मुल्क में नई हुकूमत को होना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है, गुजरावाला का जलसा हो गया परसों, आज कराची में जलसा हो रहा है, उस पर भी मैं आगे चलकर थोड़ी सी बात करती हूँ कि गुजरावाला के नंबर्स क्या रहे, स्ट्रैटेजी क्या रही। बट इन सारी बातों से पहले हमें इस स्ट्रैटेजी को देखना होगा पिछले तजर्बात की रोशनी में। यही हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त ऑपोजिशन में, यही ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून की उस वक्त हुकूमत में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना किया था पैट के साथ मिलकर, ताहिरुल कादरी साहब की जमात के साथ मिलकर 126 दिन का वो धरना था। बैठे थे शेख रशीद साहब, दीगर लोग रोजाना की बुनियाद पर प्रोडिक्शन करते थे कि जी सुबह हुकूमत गई, शाम को हुकूमत गई, वजीर आजम साहब का आज इस्तीफा आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, एम्पायर की उंगली उठने वाली है। बट हुआ कुछ नहीं, हुकूमत का बाल भी बीका नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद सिचुएशंस ऐसी बनी, पैनामा लीक्स हुआ, पैनामा लीक्स के बाद वजीर आजम नाअहल करार पाए, लेकिन हुकूमत ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। तो अब अगेन ये 11 जमातें मिलकर उसी रविश को दोबारा दोहरा रही हैं, फिर अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, लेकर निकली हैं कि किसी तरीके से हुकूमत को गिराया जाए। तो सवाल अब ये बनता है कि क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी इमेच्योर रह गई है कि वो ऐसी बातों में आकर ये सोचे कि जी ठीक है, अवाम की ताकत से हुकूमत जा सकती है, या वो जमातें जो पिछले 70-72 साल जिनकी हुकूमतें रहीं, अब वो जमातें 2.5 साल की हुकूमत गुजर जाने के बाद वो चाहती हैं कि जो 70-72 साल के इशूज से जो उनकी हुकूमतों में रिजॉल्व हो सकते थे वो नहीं हुए, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि इन 2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन तमाम मामलों को रिजॉल्व करे, नहीं तो फिर घर जाए। अब जरा हुकूमत का मैं एक नैरेटिव देख लेती हूँ। हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब जलसे जुलूस किया करते थे, उसमें मुसलसल उनका जो बात होती थी, उनकी जो गुफ्तगू होती थी वो यही होती थी कि हमारी टीम तैयार है, हमारा होमवर्क जबरदस्त है, जैसे ही आएंगे इतने अरब की रोजाना $12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में होती है, उसे रोका जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामलात पेट फाड़ कर लोगों के पैसे वापस लेकर आएंगे, बैंकों में जो पैसे पड़े हुए हैं वो लेकर आएंगे। तो वो सारी चीजें नहीं हुई। 2.5 साल में आपकी कितनी तैयारी थी, बातों की हद तक, नारों की हद तक, वो आवाम के सामने खुल के आई। बल्कि जो बदतर हालत थी आज से 2.5 साल पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, आपके दौर में वो बदतरीन हो गई। 2.5 साल तक यही मंजन आप बेचते रहे कि पिछली हुकूमतों का किया धरा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो क्या ये बातें आपको पहले नहीं मालूम थी कि जो पिछली हुकूमतों ने किया है वो किया धरा आपको भुगतना पड़ेगा? तो फिर आप ऐसे नारे ना लगाते, ऐसे दावे ना करते। बहरहाल ऑपोजिशन एक अपना ब्रीदिंग स्पेस चाहती है कि जो नैब की तरफ से इनके केसेस सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलकर दे रही है। ब्रीदिंग स्पेस ऑपोजिशन चाहती है कि उनको आराम से अपनी चीजें करने दिया जाए, उनको सुकून में रहने दिया जाए और हुकूमत अपना काम करती रहे। और दूसरी जानिब ये जलसे जुलूस करके हुकूमत को गिराने की, एक अवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ है कि वो ऐसी बातों में आ जाएगी कि जी वो जमात है जिनके ऊपर ऑलरेडी, जिनके लिए शोर मचता रहा है करप्शन का, जिनको चोर चोर के नारे लगते रहे हैं, वही लोग अब निकलकर मौजूदा हुकूमत को चोर साबित करने की कोशिश कर रही है, करप्ट साबित करने की कोशिश कर रही है, बैड गवर्नेंस की बातें कर रही है। बहरहाल ऑपोजिशन अपना चाहती है कि उनको एक रिलीफ मिले, एक सुकून मिले, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हुकूमत को भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है, पाकिस्तान की आवाम को भी इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इस तरह के जलसों से, इस तरह के नेक्सस से, इस तरह के गठजोड़ से हुकूमतें नहीं जाती, लेकिन एक प्रेशर जरूर बिल्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ हुकूमत को ये अपना किबला जरूर दुरुस्त रखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तानी अवाम की इस वक्त हालत है उसका एज जरूर ऑपोजिशन को किसी ना किसी सूरत में तो मिल सकता है। अवाम अगर आपको नहीं निकाल पाते
असेंबली से अगर इस्तीफे का सिलसिला नहीं हो रहा है, अगर हुकूमत नहीं जा रही है, लेकिन अवाम की चीखें तो जरूर हैं, अवाम आपकी जो पॉलिसीज हैं उससे तंग तो जरूर हैं, परेशान तो जरूर हैं। तो अगर हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त करना है तो बजाय इसके कि वजीर आजम साहब रोस्ट्रम पर आए, मुंह पर हाथ फेरें और कहें कि पाकिस्तान तो आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बजाय इसके अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें। आपने जो अपनी ब्रिगेड रखी हुई है, अपनी जो कैबिनेट रखी हुई है, जो नालायक अपनी कैबिनेट रखी हुई है, कम से कम आप उनसे काम को दुरुस्त करने की बात तो करें कि फिर उसके बाद आपके जो एक आप लोगों के जो ट्वीट्स हैं, जो आप लोगों के पैगामात हैं, उससे ऐसा फील होता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बट जो सिचुएशन है वजीर आजम साहब की या दीगर लोगों की, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत पैनिक तो जरूर हो रही है। तो आप लोग भी अपना किबला दुरुस्त करें। और ऑपोजिशन के लिए ये मैसेज है कि काइंडली सियासत करें, लेकिन सियासत करते हुए खास तौर पे मैं PMLN की बात कर रही हूँ, खास तौर पे मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ कि जो आप करें, मुल्क से बाहर रहकर आप करें, सियासत करें, आपका जमहूरी हक है, तमाम लोगों का जमहूरी हक है पॉलिटिक्स करना, बट मुल्क के उन इदारों को बदनाम करने की कोशिश करके वो हरकतें ना करें कि जिससे दुश्मन और जो ताने बाने मिलते हैं उसमें तो वो फिर आपके दोस्त समझे जाते हैं, वो खुश हों। जो बातें आपने गुजरावाला जलसे में की हैं यकीनन वो पाकिस्तानी अवाम को, और वो उस अवाम को कि जो पाक फौज के शाना बशाना होती है, पाक फौज जहां चलती है उसके पीछे होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो सुकून से अपने घरों में सोते हैं इसी पाक फौज की वजह से सोते हैं। तो मुस्लिम लीग नून खास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब, आप भी अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी सियासत करें, इदारों को घसीटने की कोशिश ना करें। शुक्रिया।